आज का जो अपना टॉपिक है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर वो है आइटम प्राइसिंग मोड का। आइटम प्राइसिंग मोड में क्या होता है, जब आप कोई आइटम सेल करते हैं तो उसका एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि इस पार्टी को इतने रुपए में जाएगा या इतने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से आप वेरियस टाइप से प्राइस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी ऑप्शन को आज अपन सीखेंगे। सबसे पहले आपको इस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा और उसमें काफी सारे ऑप्शन, इसको अपन आज सीखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। इसमें ऑप्शन है प्राइसिंग मोड में आप जाएंगे तो प्राइसिंग मोड फॉर सेल और प्राइसिंग मोड फॉर परचेज। आज अपन सीख रहे हैं प्राइसिंग मोड फॉर सेल्स। तो इसमें डिफॉल्ट तो रहता ही है, जैसे अपन डिफॉल्ट वर्किंग वगैरह करते हैं। अब इसमें ऑप्शन आता है लास्ट आइटम प्राइस सेल्स में। लास्ट आइटम प्राइस को अपन टिक करते हैं और इस ऑप्शन को अपन सीखते हैं। लास्ट आइटम प्राइस में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने किसी पार्टी को 1 तारीख को माल बेचा और रेट लगाई किसी भी आइटम की 50 रुपए। तो अगेन जब आप 3 तारीख को या 4 तारीख को अगेन सेम पार्टी को माल बेच रहे हैं तो वही रेट आ जाएगी जो आपने लास्ट टाइम आपने यूज करी थी। लेकिन उसके लिए इस ऑप्शन का ऑन होना जरूरी। तो अपन ने जैसे ये ऑप्शन ऑन किया लास्ट आइटम प्राइस, इसको अपन ओके करते हैं, सेव करते हैं और एक सेल्स का बिल पास करते हैं। ये मैं ट्रांजेक्शन पर गया, सेल्स पर गया, 1 तारीख में एक बिल जनरेट कर लेते हैं। जैसे एक पार्टी ले लेता हूं मैं, कोई सी भी एक पार्टी ले लेते हैं, ए ले लेते हैं और उनको मैंने जैसे लेट सपोज एप्पल फ्रूट सेल करे, 10 सेल करे और रेट लगा दी 36 रुपए। एंड में जीएसटी वगैरह लगाया, टोटल बिल हो गया 425 रुपए का। अब लेट सपोज 2 तारीख को एक बिल और जनरेट कर लेते हैं सेम पार्टी को, एप्पल फ्रूट। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली रेट वो आ गई जो इससे पहले वाले बिल में अपन ने मिस्टर ए को सेल करी थी 36 रुपए। तो इस तरीके से लास्ट आइटम प्राइस वाला ऑप्शन ये वर्क करता है। लास्ट आइटम प्राइस के बाद अपन नेक्स्ट ऑप्शन इसमें देखते हैं और कौन से हैं। तो है मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम। मल्टीपल यानी आप किसी भी आइटम की एक मल्टीपल रेट सेट कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं। इसमें भी अपन कॉन्फ़िगर करते हैं तो दो मिलते हैं, एक मिलता है आफ्टर पार्टी इन वाउचर और एक मिलता है आफ्टर आइटम इन वाउचर। पहले अपन सीख लेते हैं आफ्टर पार्टी इन वाउचर। अपन मल्टीपल प्राइस बनाए लिस्ट बनाएंगे आइटम्स की और फिर वो जब अपन सेल्स का बिल जनरेट करेंगे तो पार्टी के बाद वो पूछेगा कि इनको कौन सी वाली रेट से लगानी है, रेट कौन सी लगानी है। तो इसमें सबसे पहले अपन सीखते हैं आफ्टर पार्टी इन वाउचर। इस ऑप्शन को अपन ने टिक किया, ओके किया, ओके किया और यहाँ पर अपन ने सेव कर दिया। अब जैसे मैं एक आइटम अपन जनरेट कर लेते हैं, जैसे मैं यहीं पर ही जनरेट कर लेता हूँ कोई भी एक आइटम। लेट सपोज मैं सर्फ जनरेट कर लेता हूँ, नंबर ले लेते हैं, टेक्स्ट कैटेगरी लगा देते हैं। अब जैसे आप इसको सेव करने जाएंगे तो आपके सामने मल्टीपल प्राइस लिस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी भी दे रखी है। जैसे आपने कहा जी रिटेल के लिए मैं आर कैटेगरी यूज करूंगा तो आर में आपने रिटेल की रेट डाल दी 60 रुपए और होलसेल की रेट डाल दी 55 रुपए। इस तरीके से आपने सर्फ की दो रेट आपने डिफाइन कर दी। रिटेल के लिए आर यूज कर लिया और होलसेल के लिए डब्ल्यू यूज कर लिया। ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है और इसको अपन ने दो रेटें डाल दी। इसको अपन ओके करते हैं और सेव करते हैं और एक सर्फ का बिल अपन जनरेट करते हैं। ट्रांजैक्शन पर गया, डेट डाल दी, पार्टी ले लेते हैं जैसे ABC। अब जैसे यहाँ पर अपन पार्टी लेंगे तो अपन ने मल्टीपल प्राइस लिस्ट में लिया था आफ्टर पार्टी इन वाउचर। तो आफ्टर पार्टी बाद ही रेट आ गई, कैटेगरीज आ गई जैसे अपन ने पार्टी सेलेक्ट करी। तो अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनको जो आइटम्स की रेट है वो कौन सी कैटेगरी की देनी है। तो अपन ने अभी सर्फ में दो कैटेगरी रखी है, आर कैटेगरी, डब्ल्यू कैटेगरी। तो जो भी कैटेगरी की रेट देनी है वो आप कैटेगरी यहाँ पर बता देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रिटेल के लिए आर ले ली, आर ले ली, यस किया। अब जैसे मैं यहाँ पर सर्फ लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली सर्फ में जो रिटेल वाली आर कैटेगरी में रेट थी वो यहाँ पर आ गई, आप देख पा रहे हैं। जैसे 10 सेल करें, एंड में जीएसटी वगैरह लगा दिया। तो इस तरीके से कैटेगरी वाला ऑप्शन वर्क करता है। तो इसमें एक तो था आफ्टर पार्टी के बाद पूछे कैटेगरी रेट की, तो ये अपन ने सीख लिया। अब एक है आइटम के बाद पूछे, तो उसको भी देख लेते हैं। अब अगेन अपन
उसी ऑप्शन में चलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आइटम प्राइसिंग मोड अपन सीख रहे थे, यहीं पर अपन जाएंगे, मल्टीपल प्राइस लिस्ट फॉर आइटम पे जाएंगे और कॉन्फ़िगर कर देंगे। अभी जो अपन सीख रहे थे वो सीख रहे थे आफ्टर पार्टी इन वाउचर, यानी अपन सेल्स के बिल में पार्टी सिलेक्ट करते थे, फिर वहां पर रेट की आ जाती थी कि इनको जो आइटम आप सेल कर रहे हो उसमें कौन सी रेट आपको रखनी है आइटम की, तो वो पार्टी के बाद पूछता था। अगर अब अपन आफ्टर आइटम इन वाउचर ले लेते हैं तो इसमें क्या होगा, हर आइटम के बाद अपने को बताना पड़ेगा कि इस आइटम की जो रेट है वो अपने को कौन सी रखनी है जब अपन पार्टी को सेल्स का बिल इशू करेंगे। तो इसमें अपन क्या करते हैं, आफ्टर आइटम एंड वाउचर लेते हैं, यहाँ पर ओके करके आपको यहाँ पर भी ओके करना है और यहाँ पर सेव करना है। इस तरीके से ये ऑप्शन अपना ऑन हो गया। अब अपन जैसे एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं यहीं पर ही, जैसे मैं सोप क्रिएट कर लेता हूँ और ग्रुप ले लेते हैं जनरल, और यूनिट नंबर्स वगैरह ले लेते हैं, टैक्स कैटेगरी 18% हो जाएगी। अब जैसे अपन इसमें F2 से सेव करना जाएंगे तो यहाँ पर भी मल्टीपल प्राइस लिस्ट अपने को सोप की बतानी है। जैसे अपन ने कहा जी रिटेल में हम बेचेंगे 40, तो कैटेगरी अपन ने R सेलेक्ट कर ली रिटेल के लिए, और होलसेल के लिए हमने कहा 35, तो इसके लिए कैटेगरी हो गई W। अब ओके करते हैं और इसको सेव करते हैं। अब अपन एक जैसे 4 तारीख की डेट में एक बिल जैसे अपन जनरेट करते हैं, जैसे मैं बी एक सेल्स पार्टी, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर वो पहले जो ऑप्शन आ रहा था कि आइटम की अपने को प्राइस लिस्ट की कैटेगरी बतानी थी, वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब हर आइटम के बाद वो पूछेगा, जैसे अपन ने, क्योंकि अपन ने पहले लिया था पार्टी वाला ऑप्शन, अब आपके लिए आइटम वाला ऑप्शन मल्टीपल प्राइस लिस्ट में। तो इसमें सोप ले लिया, अब सोप की अपने को यहाँ पर कैटेगरी बतानी कि इनको जो सोप बेच रहे हैं वो रिटेल वाली, जैसे R और W दो अपन ने रेट डिफाइंड कर रखी है सोप की, जब अपन ने सोप क्रिएट किया था तो उनको कौन सी कैटेगरी वाली रेट देनी है, तो हमने कहा जैसे R वाली, तो जैसे अपन R लिखेंगे तो R की रेट आ जाएगी जो अपन ने सोप में डिफाइंड करी थी, जैसे 10 पीस। उसी तरीका से सर्फ ले लेते हैं, हमने कहा जी सर्फ की जो कैटेगरी वो W वाली, जो सर्फ की अपन ने W वाली कैटेगरी में जो रेट डाली थी वो लेनी है, यानी वो होलसेल लेनी है एक तरीके से। तो W जैसे लिखेंगे तो जो अपन ने सर्फ में W वाली कैटेगरी में रेट डाली थी वो यहाँ पर आ गई। इस तरीके से इसमें GST वगैरह लगा देते हैं। टोटल बिल हो गया 1121 रुपए का। इस बिल को अपन सेव करते हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है। अब इसमें आगे के जो और ऑप्शन है उनको भी अपन देखते हैं। ये फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री, आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर। अब है आइटम क्वांटिटी वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर, इसको भी अपन देख लेते हैं। अब मैंने इस ऑप्शन को टिक करा। अब इसमें जैसे अपन क्या है कि किसी भी आइटम की एक प्राइस डिफाइन कर सकते हैं, जैसे किसी ने 10 लिया तो ये रेट होगी, 10 से ऊपर लिया तो अलग रेट होगी। इस तरीके से अपन रेट वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें अपन ने ये ऑप्शन लिया, इसको ओके किया और इसको यहाँ पर सेव किया। अब आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आइटम क्वांटिटी डिस्काउंट स्ट्रक्चर। इसमें अपन जाते हैं, सेल्स में ही जाते हैं, एक बार सेल्स में जाते हैं। अब इसमें अपने को दो मिलेंगे, या तो अपने को एक ग्रुप लेना है, अगर अपन ने कुछ आइटम किसी ग्रुप में डिफाइन कर रखे तो सिंपल अपन वो ग्रुप यहाँ पर ले लेंगे, फिर उस ग्रुप में जो भी आइटम होंगे वो यहाँ पर सीधे आ जाएंगे। या आप चाहते हैं कि नहीं आपको आइटम बताने हैं तो आप आइटम भी बता सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर कोई हमसे जनरल आइटम लेता है, इसमें अपन इसको डाउन एरो की करते हैं तो बेसिस बताना है कि इतने तक कितना रहेगा और उससे ज्यादा लेगा तो कितना रहेगा। हमने कहा जी अप टू 10 क्वांटिटी रेट 200 रुपये रहेगी, और अबाउ 10 अगर कोई लेता है तो 190 रुपये हो जाएगा। इस तरीके से ये अपन ने जनरल आइटम की रेट डिफाइन कर दी। इसको अपन सेव करते हैं। एक आइटम और ले लेते हैं, जैसे हार्डवेयर आइटम ले लेते हैं, डाउन एरो की दबाते हैं। हमने कहा जी अगर 10 ये कोई लेता है तो इसकी रेट 150 रहेगी, और अबाउट 10 अगर कोई लेता है तो 140 हो जाएगी। तो हार्डवेयर आइटम की भी अपन ने रेट डिफाइन कर दी। इसको सेव करते हैं। अब अपन ट्रांजेक्शन में जाते हैं और एक 5 तारीख की डेट में एक
बिल जनरेट कर लेते हैं। अब जैसे जनरल आइटम की अपन ने स्ट्रक्चर सेट करे थे रेट के, तो जनरल आइटम ले लेते हैं। अब जैसे जनरल आइटम 10 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो रेट आएगी वो 200 रुपये यहाँ पर आ गई। अब जैसे अपन ने लिखा था जनरल आइटम का स्ट्रक्चर सेट किया था कि अगर कोई 10 से ऊपर लेता है तो रेट 190 हो जानी चाहिए। जैसे मैं 10 से बढ़ाकर जैसे सपोज करो 12 ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे रेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। आप चाहे तो इस रेट को मैनुअली भी चेंज वगैरह कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा अपन ने हार्डवेयर लिया था। अब हार्डवेयर जो है उनका अपन ने डिफाइन किया था कि अगर कोई 10 तक लेता है तो 150 रुपये हो जाएगी अप टू 10, और 10 से ऊपर लेता है तो रेट 140 हो जाएगी। जैसे 10 से ऊपर इन्होंने 15 ली तो आप देखेंगे रेट चेंज हो गई ऑटोमेटिकली 140 हो गई। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर वर्क करता है। अगर आप चाहें तो इसकी रेट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अपन और भी जो फीचर्स आगे के वो भी अपन देख लेते हैं। इसको एक बार क्विट कर देते हैं या इसको एक बार सेव ही कर देते हैं अपन। ये सेव करा और नेक्स्ट फीचर्स को आइटम प्राइसिंग मोड को देखते हैं। अगेन एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री में जाते हैं और आइटम प्राइसिंग मोड इन वाउचर में जाते हैं। अब यहाँ पर पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर। इसमें पार्टी आइटम वाइज प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर में क्या होता है, पार्टी वाइज भी आइटम के प्राइसिंग मोड सेट कर सकते हो। जैसे किसी कोई भी पार्टी, ए पार्टी, बी पार्टी, आपने कहा जी अगर ए पार्टी को ये वाला आइटम जाएगा तो इतनी रेट हो जानी चाहिए, और उसमें डिस्काउंट भी अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी हो जाना चाहिए। तो आप ऐसे पार्टी वाइज भी किसी भी आइटम की रेट को सेट कर सकते हैं। फिर अगर आप उस पार्टी को सेल्स का बिल बनाएंगे और वही आइटम सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपने डिफाइंड करा होगा वही आ जाएगा। तो इसी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इसमें भी बहुत सारे पार्टी आइटम वाइज, पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज, मिक्स मोड। अभी अपन ले लेते हैं पार्टी आइटम वाइज। इसको ओके करते हैं, ओके करते हैं और सेव करते हैं। अब अपन एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा पार्टी आइटम प्राइस स्ट्रक्चर। इसमें अपन जाते हैं और सेल्स में जाते हैं। तो जब अपन ने इस ऑप्शन को ऑन किया था तो अपन ने जो मोड लिया था वो लिया था पार्टी आइटम वाइज। इसमें बहुत सारे पार्टी आइटम ग्रुप वाइज, पार्टी ग्रुप आइटम ग्रुप वाइज, ऐसे आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जिस भी पार्टी के स्ट्रक्चर सेट करने हैं वो पार्टी ले लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ मिस्टर बी ले लेता हूँ। मिस्टर बी मैंने ले लिया। अब आइटम्स के भी इसमें बहुत सारे हैं। एक आइटम की आपको रेट डिफाइन करनी की, एक आइटम आपने सेलेक्ट कर लिया कि जब जब मैं मिस्टर बी को बेचूं तो ये होना चाहिए, ये रेट होनी चाहिए। या किसी आइटम का आप ग्रुप भी ले सकते हैं, फिर उस ग्रुप के अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो आ जाएंगे नीचे। आप ऑल भी ले सकते हैं और आप सिलेक्टिव भी ले सकते हैं। जैसे मैं अगर सिलेक्टिव में गया, ऑल आइटम पर गया तो शो लिस्ट हो जाएगी। फिर जो भी आइटम मुझे चाहिए वो मैंने सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अभी अपन यहाँ पर जैसे लेट सपोज ऑल ले लेते हैं और डाउन एरो की को दबाते हैं तो ऊपर वाले सारे फ्रीज हो जाएंगे। एक बार के ज्यादा आइटम है नहीं तो अपन क्या करते हैं, जैसे कुछ आइटम्स अपन डिलीट कर देते हैं। जैसे एप्पल फ्रूट डिलीट कर देते हैं। क्रॉकरी आइटम और ग्रोसरी आइटम अपन ले लेते हैं, बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। अब हमने कहा जी जब जब मिस्टर बी को क्रॉकरी आइटम जाएगा तो 200 रुपए का जाएगा लेकिन 5% डिस्काउंट होना चाहिए, और ग्रोसरी 300 रुपए की जाएगी और 5% डिस्काउंट होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन ने मिस्टर बी के डिस्काउंट स्ट्रक्चर और रेट सेट कर दी। अब जब जब अपन मिस्टर बी को ये गुड सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेट भी लग जाएगी और डिस्काउंट भी ऑटोमेटिक लग जाएगा, जो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अपन ने यहाँ पर क्रॉकरी आइटम लिया और उसका 200 रुपये रेट, 5% डिस्काउंट लिया, और एक ग्रोसरी आइटम लिया अपन ने, उसका 300 रुपये रेट और 5% डिस्काउंट दिया। इसको अपन सिंपली सेव करते हैं तो ये अपना स्ट्रक्चर सेट हो गया। अब मैं अगेन ट्रांजेक्शन पर जाता हूं और अपन एक जैसे 7 तारीख की डेट में एक बिल बना लेते हैं। पार्टी ले लेते हैं, जैसे अपन ने मिस्टर बी का लिया था तो मिस्टर बी का अपन ले लेते हैं। अब यहाँ पर अपन ने क्रॉकरी का सेट किया था तो क्रॉकरी ले लेते हैं। अब क्रॉकरी का अपन ने इनको सेट किया था कि जब जब हम मिस्टर बी को क्रॉकरी बेचेंगे तो रेट पर पीस की 200 रुपये लगेगी लेकिन 5% डिस्काउंट होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट तो लग रही लेकिन डिस्काउंट नहीं लग रहा है। दूसरा आइटम भी देख लेते हैं, ग्रोसरी।
ग्रोसरी में हमने कहा था कि 300 रुपये रेट लगेगी, 300 रुपये रेट आ गई, लेकिन 5% डिस्काउंट भी होना चाहिए। तो डिस्काउंट वाला इसमें अभी नहीं आ रहा है, ओनली रेट वगैरह आ रही है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट फीचर्स को भी ऑन करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को एक बार अपन एस्केप करके बाहर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे, फीचर एंड ऑप्शन में आप जाएंगे, इन्वेंट्री में आप जाएंगे, और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्काउंट टाइप। इसमें आपको सिंपल लेना है, सिंपल डिस्काउंट। तो ये वाला फीचर्स अपने को ले लेना है, इसको चेक करना है सबसे पहले, और इसको अपन सेव कर देते हैं। ये अपना सेव हो गया। अब अपने को एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, वाउचर, सीरीज में जाना है और सीरीज लेनी है। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट मेन सीरीज होती है, और मेन सीरीज में अपन वर्किंग कर रहे हैं तो अपन मेन सीरीज ले लेंगे। उसके बाद अपने को वाउचर कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें अपने को जाना है। इसमें अपन सिंपली टिक करेंगे, ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके भी आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्काउंट, ये फीचर्स अभी नो हो रखा है, इसको अपने को यस करना है। और सिंपल स्पेसिफाई डिस्काउंट स्ट्रक्चर में अपन ले लेंगे सिंपल डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ प्राइस। ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है सिंपल डिस्काउंट वाला ऑफ प्राइस, ये वाला अपन ले लेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो अब अपना डिस्काउंट स्ट्रक्चर ऑन हो गया। अब अगेन अपन बिल जनरेट कर लेते हैं। लेट सपोज मैं बिल जनरेट कर लेता हूँ 6 तारीख की डेट में। पार्टी ले लेते हैं मिस्टर बी। अब मैं लेता हूँ यहाँ पर जनरल आइटम। अब आप जैसे सॉरी ये क्रॉकरी आइटम ले लेते हैं। क्रॉकरी आइटम आप लेंगे तो अब आप देखेंगे रेट में फर्क आ गया। 200 रुपये अपन ने रेट रखी थी, फिर हमने कहा इनको 5% डिस्काउंट भी देना है। तो 200 रुपये में से 5% डिस्काउंट हो गया, जो रेट आई है वो आई है 190 रुपये। यानी अब रेट भी लग रही है और डिस्काउंट भी लग रहा है जो अपन ने इनका सेट करा था। अब जैसे अपन ने जैसे लेट सपोज क्वांटिटी 10 डाली, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस 200 रुपये। हमने कहा था कि जब जब मिस्टर बी को क्रॉकरी आइटम बेचेंगे तो प्राइस 200 रुपये लगना चाहिए, 200। और फिर हमने कहा था कि उसमें 5% डिस्काउंट होकर जो रेट आएगी वो फाइनल रेट होनी चाहिए, लिस्ट प्राइस वो होना चाहिए। तो आप देखेंगे डिस्काउंट होकर 5% ऑटोमेटिकली लग गया। तो 200 में से 5% का डिस्काउंट भी लगने के बाद जो रेट फाइनल आई है वो आई है 190 रुपये। फिर क्रॉकरी के बाद अपन ने ग्रोसरी आइटम में भी सेट करा था। तो ग्रोसरी आइटम में भी देखिए हमने कहा था कि मिस्टर बी को जब जब ग्रोसरी आइटम बेचेंगे तो 300 रुपये की रेट में बेचेंगे और उसमें फिर 5% डिस्काउंट लगना चाहिए। तो 300 पर अगर 5% डिस्काउंट लेस हो जाता है तो 285 रुपये आप रेट देख पा रहे हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई है। इसमें अब जैसे 10 बेची तो 10 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली रेट लगी 300 रुपये जो हमने डिफाइन करी थी मिस्टर बी के स्ट्रक्चर्स में, आइटम स्ट्रक्चर में। और हमने कहा था 5% डिस्काउंट होना चाहिए। तो 300 पर 5% डिस्काउंट हो गया और लेस हो गया, जो रेट आई वो आई 285, जो आप यहाँ पर देख पा रहे 285 इस तरीके से। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर जो है पार्टी आइटम वाइज का वर्क करता है। इस बिल को भी अपन सेव कर लेते हैं और आइटम प्राइसिंग मोड के अगले ऑप्शन को अपन देखते हैं। अब अपन इसमें नए ऑप्शंस को और देखते हैं आइटम प्राइसिंग मोड के। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आइटम प्राइसिंग मोड पर गए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है शो पार्टी लास्ट प्राइस इन सेल्स वाउचर। इस ऑप्शन को अपन ऑन करते हैं क्लिक करके। इस ऑप्शन का मतलब क्या है, लेट सपोज आपने 1 तारीख को किसी भी पार्टी को कोई आइटम सेल किया। लेट सपोज आपने सोप सेल की और उसकी रेट आई 50 रुपए। अब जब आप चाहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम उसी पार्टी को बिलिंग हो और सेम आइटम अपन फीड करें, जैसे सोप फीड करें, तो अपन चाहते हैं कि प्रीवियस बिल में क्या रेट से सोप गया था वो अपने सामने डिस्प्ले हो जावे जब अपन न्यू बिल बनाए। तो अगर अपन ऐसा चाहते हैं तो अपन इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन किया, इसको ओके किया, उसके बाद अपने को यहाँ पर शो लास्ट ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग सेल्स, इसको भी अपने को टिक करना है। और जैसे अपन मैक्सिमम यहाँ पर जैसे 2, 3, 4, 5 आप जितने भी ट्रांजेक्शन लास्ट देखना चाहते हैं तो उतने आप डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया। अब इसको अपन सेव करते हैं, ये सेव हो गया। अब लेट सपोज अपन एक बिल जनरेट करते हैं। अब जैसे सेल्स का बिल अपन जनरेट कर लेते हैं 1 तारीख को।
लोकली अपन जनरेट कर लेते हैं, पार्टी ले लेते हैं मिस्टर बी। अब जैसे पार्टी मिस्टर बी को अपन ने सोप सेल करे 10, लेट सपोज, और रेट 50 रुपये डाल देते हैं, एंड में जीएसटी वगैरह लगा देते हैं। तो ये फर्स्ट बिल अपना जनरेट हो गया। अब लेट सपोज 2 तारीख को अगेन अपन ने एक बिल और बना लेते हैं मिस्टर बी के नाम से। अब जैसे अपन यहाँ पर सोप मैंने लिखा, तो आप देखेंगे इससे पहले वाली बिलिंग जो हुई है मिस्टर बी को, उसमें भी सोप गया था, तो वो यहाँ पर डिटेल आ गई। मैक्सिमम 2 आ सकती है, तो अभी एक बिल अपन इससे पहले एंटर किया था तो एक आ गया। अब जैसे यहाँ पर ट्रांजेक्शन आया है इससे पहले का, पार्टी है मिस्टर बी, आइटम है सोप, 1 तारीख को बिलिंग हुई है, ये बिल नंबर है, क्वांटिटी 10 थी, और इससे पहले वाले बिल में अपन ने जो सोप की रेट इनको दी थी वो थी 50 रुपए। तो ऐसे मैक्सिमम अपन 2 देख सकते हैं, अपन ने 2 वहां पर रखा था ऑप्शन में, अपन ऐसे 4 5 भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से रेट वगैरह यहाँ पर प्रीवियस बिल की आ गई कि सोप कितने रुपए में दी थी मिस्टर बी को, तो वो आ गई। तो इस तरीके से ये ऑप्शन वर्क करता है कि जब आप कोई नया बिल बना रहे हैं तो उससे पहले वाले बिल में क्या रेट से आइटम सेल हुआ है सेम पार्टी को, वो आप नए बिल में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो डिस्प्ले हो गया। अब अपन यहाँ पर जैसे 10 ले लेते हैं, और जीएसटी वगैरह, ये जीएसटी वगैरह भी लग गया। इसको अपन F2 से सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये आइटम प्राइसिंग मोड का ऑप्शन था। तो आशा करता हूं आपको ये ऑप्शन अच्छा लगा होगा। अपन मिलेंगे बिजी के एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।